वेनेजुएला और ग्रीनलैंड के बाद यदि गाजा पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर की चर्चा हो रही है तो इसे केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि अमेरिका की बदलती भू राजनीतिक सोच के रूप में देखना चाहिए। ट्रंप का राजनीतिक इतिहास बताता है कि वे विदेश नीति को मानवीय मूल्यों से ज्यादा राजनीतिक, आर्थिक और घरेलू राजनीतिक लाभ के चश्मे से देखते हैं। वेनेजुएला के मामले में ट्रंप प्रशासन ने खुले तौर पर वहां की सत्ता को बदलने की कोशिश की। कारण स्पष्ट था, तेल भंडार और अमेरिका विरोधी शासन। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का प्रस्ताव भी इसी सोच को दर्शाता है, जहां आर्कटिक क्षेत्र में संसाधन, सामरिक स्थिति और चीन रूस की बढ़ती मौजूदगी अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। इन दोनों उदाहरणों से साफ है कि ट्रंप की विदेश नीति रणनीतिक कब्जे और अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित रही है। गाजा की बात करें तो यह इलाका संसाधनों से ज्यादा रणनीतिक और वैचारिक रूप से अहम है। गाजा सीधे तौर पर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्र है और ट्रंप पहले ही खुद को इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक राष्ट्रपति साबित कर चुके हैं। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान्यता देना और इब्राहिम समझौते उसी नीति का हिस्सा थे। ऐसे में गाजा पर नजर का मतलब किसी सैन्य कब्जे की योजना से ज्यादा वहां की राजनीतिक संरचना को बदलने या उसे इजराइल के सुरक्षा एजेंडे के अनुरूप ढालने की कोशिश हो सकती है। ट्रंप की संभावित नीति यह हो सकती है कि गाजा से हमास को पूरी तरह कमजोर कर दिया जाए, वहां अंतरराष्ट्रीय या क्षेत्रीय नियंत्रण की व्यवस्था बने और फिलिस्तीनी मुद्दे को एक बार फिर सुरक्षा समस्या के रूप में परिभाषित किया जाए, न कि एक राजनीतिक अधिकार के रूप में। इससे अमेरिका को मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों इजराइल, सऊदी अरब और खाड़ी देशों के साथ रणनीतिक संतुलन साधने में मदद मिल सकती है। हालांकि गाजा कोई ग्रीनलैंड नहीं है जिसे खरीदा जा सके और न ही वेनेजुएला है जहां सत्ता परिवर्तन के लिए खुला दबाव बनाया जा सके। गाजा में मानवीय संकट, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मुस्लिम देशों की संवेदनशीलता अमेरिका के लिए बड़ी बाधा है। यहाँ किसी भी तरह का आक्रामक हस्तक्षेप अमेरिका की छवि को और नुकसान पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर गाजा पर ट्रंप की नजर शक्ति प्रदर्शन और घरेलू राजनीति से जुड़ी हो सकती है। यह दिखाता है कि भविष्य में बड़े देशों की लड़ाइयां आदर्शों से कम और स्वार्थ, सुरक्षा और प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की होड़ से ज्यादा संचालित होंगी। गाजा पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर का इजराइल पर प्रभाव एक तरफा नहीं है। यह नीति इजराइल के लिए जहां कुछ रणनीतिक लाभ ला सकती है, वहीं दीर्घकाल में गंभीर नुकसान और जोखिम भी पैदा कर सकती है। ट्रंप की राजनीतिक भावनात्मक समर्थन से ज्यादा हार्ड पावर और सौदेबाजी पर आधारित रही है, जिसका असर इजराइल की सुरक्षा, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा केंद्रित दृष्टिकोण इजराइल के सुरक्षा हितों के अनुकूल दिखाई देता है। ट्रंप हमास को एक आतंकी संगठन के रूप में देखते हैं और उसका पूर्ण खात्मा इजराइल की दीर्घकालिक मांग रही है। यदि अमेरिका खुलकर सैन्य, खुफिया और कूटनीतिक समर्थन देता है तो इजराइल को गाजा से होने वाले रॉकेट हमलों और सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन के दौर की तरह यदि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल का बचाव करता है तो कूटनीतिक दबाव कम हो सकता है। आर्थिक और क्षेत्रीय राजनीति के स्तर पर भी इजराइल को फायदा दिखता है। ट्रंप की सोच मध्य पूर्व में फिलिस्तीनी मुद्दे को हाशिए पर डालकर इजराइल खाड़ी देशों के रिश्ते मजबूत करने की रही है। गाजा पर कठोर रुख अपनाने से सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों के साथ सुरक्षा और व्यापारिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है, खासकर यदि इसे ईरान विरोधी रणनीति से जोड़ा जाए। यही नीति इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। गाजा में किसी भी तरह की कठोर या एकतरफा कार्रवाई से मानवीय संकट गहराता है, जिसकी सीधी जिम्मेदारी इजराइल पर ही आती है। ट्रंप का बिना शर्त समर्थन इजराइल को अल्पकालिक आत्मविश्वास तो देता है, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना तेज होती है। यूरोप, संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों में इजराइल की छवि और खराब हो सकती है। सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में सामने आ सकता है। गाजा पर ज्यादा दबाव वेस्ट बैंक में हिंसा को भड़का सकता है और हिजबुल्लाह जैसे समूह को सक्रिय होने का मौका देगा। इससे इजराइल को बहुसीमा संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही अमेरिकी राजनीति में बदलाव आते ही यदि ट्रंप जैसी नीति पलटती है तो इजराइल खुद को कूटनीतिक रूप से अकेला भी पा सकता है। गाजा पर ट्रंप की नजर इजराइल के लिए दोधारी तलवार है। यह अल्पकाल में सुरक्षा और रणनीतिक समर्थन का लाभ देती है, लेकिन दीर्घकाल में अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, क्षेत्रीय अस्थिरता और नैतिक दबाव इजराइल के लिए गंभीर नुकसान का कारण बन सकते हैं।